तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। आज हम यहाँ पर त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 9वीं हिंदी विषय का पूरा पेपर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। देख सकते हो आज मैं यहाँ से आपको प्रश्न नंबर 1 से लेकर 23 तक का पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। देखिएगा पूरा का पूरा सॉल्यूशन हमारे द्वारा कंप्लीट कर लिया गया है। आप सब लोगों को केवल अब इतना करना है कि इस वीडियो को पूरा देखकर जाना है, ताकि आप सब लोगों को पूरा का पूरा त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 9वीं का हिंदी विषय का एक क्वेश्चन पेपर समझ में आ सके। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 9वीं का आपका ये हिंदी विषय का क्वेश्चन पेपर कैसा आया है और आप सबको अपने इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। टोटल यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको A to Z क्वेश्चन बताऊँगा, साथ ही साथ में इस क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन देने वाला हूँ। तो देखिएगा इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर है आपका पूरा। आप लोग यहाँ से इसको देख लें। समय आपके क्वेश्चन पेपर के लिए 3 घंटे का आपको दिया जाएगा और पूर्णांक आपका 75 अंकों का होने वाला है। यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा टोटली क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे इसी प्रकार के पूछे जाएंगे, जैसा कि आज मैं यहाँ से आपको बताने वाला हूँ। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को। तो देखिएगा इस प्रकार का आपका पूरा क्वेश्चन पेपर होगा। देख सकते हो ये सर्वप्रथम यहाँ पर आपसे पूछे गए सही विकल्प का चयन कर लिखिए। सही विकल्प में पहला क्वेश्चन, छोटी उम्र में वे बहुत शैतानी करता था, तो देखो यहाँ पर आपको आयु लिख देना है। सेकंड क्वेश्चन, हकीकत में किस्मत किसे कहते हैं, तो देखिएगा इसका राइट आंसर आ जाएगा मेहनत को। और उसके बाद में अचानक चारों ओर आग प्रज्वलित हो गई, तो देखो यहाँ पर आपको अग्नि लिख देना है। वे हथियार जो फेंक कर चलाया जाए उसे कहते हैं, तो देखो इसको अस्त्र कहते हैं। कारक चिन्ह को विभक्ति चिन्ह या अन्य चिन्ह भी कहते हैं, तो देखो इनको परसक यहाँ पर आपको लिख देना है। उसके बाद में चलो अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पदेन रा का चिन्ह है, तो देखो पदेन रा का चिन्ह यह आ जाएगा। अब उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 2 में आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी। अब चलो समझते हैं कि रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको कैसे करनी है। पहला क्वेश्चन, दो के मेल को उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं, तो देखो यहाँ पर आपको वर्णों को लिख लेना है। दो वर्णों के उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। हेलन केलर ने विश्व भ्रमण करके करोड़ों रुपए की राशि एकत्र की, तो देखो यहाँ पर आपको 6 बार लिख देना है। उसके बाद में सतपुड़ा के घने जंगल ये कविता किस कवि ने लिखी, तो देखो भवानी प्रसाद मिश्र ने लिखी। राजा शब्द का विलोम शब्द रानी है। कड़वाहट शब्द में प्रत्यय होता है, तो देखो इसमें आहट प्रत्यय होता है। धोखे से सफलता पाने से होना सम्मानीय, तो देखो असफल होना सम्मानीय है। एक दिन भुज का पाठ किस विधा में लिखा गया है, तो देखो ये डायरी में लिखा गया पाठ है। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप सब लोग इनको देख लो। प्रश्न नंबर 3 में आपसे सत्य असत्य पूछे जाएंगे। सत्य असत्य में पहला क्वेश्चन, बैल को गधे का छोटा भाई कहा जाता है, ये भी सत्य होगा। अब्राहम लिंकन ने पत्र अपने पुत्र के शिक्षक के नाम लिखा, ये भी सत्य होगा। वंशीधर को मिर्च के दरोगा की नौकरी मिल गई, ये आपका सत्य हो जाएगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बचपन के 3 पक्के दोस्त थे, तो देखो ये भी सत्य होगा। 2 शब्दों के मेल को संधि कहते हैं, असत्य होगा। अस्त तत्सम शब्द का तद्भव हथौड़ा है, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। उसके बाद में देखो यहाँ से आप सब लोगों को जोड़ी का मिलान करना है। जोड़ी मिलान में पहला क्वेश्चन, युक्ति भिड़ाना, इसकी जोड़ी मिल जाएगी जुगत लगाना से। तिल का ताड़ बनाना, बात को बड़ा चढ़ा कर कहना। व्यंजन की जोड़ी मिलेगी पकवान से। सूर्य के बेलों के नाम हीरा और मोती। अतिथि की जोड़ी मिल जाएगी मेहमान से। और 10 इनमें डर नहीं, मौत का ये घर नहीं। तो देखो यहाँ तक के क्वेश्चन देख लो और आप सब लोग इनको समझ लो। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे की जोड़ी मिलान को और उसके सॉल्यूशन को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, जोड़ी मिलान आपके पेपर में इस प्रकार से पूछा जाएगा। सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी कैसे बनानी है, युक्ति भिड़ाना, जुगत लगाना, तिल का ताड़ बनाना, बात को बड़ा चढ़ा कर कहना। व्यंजन की जोड़ी मिल जाएगी पकवान से। सूर्य के बेलों के नाम हीरा और मोती। अतिथि की जोड़ी मेहमान से। और 10 इनमें डर नहीं, मौत का ये घर नहीं। देखो यहाँ तक ये क्वेश्चन और उनके आंसर मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप सब लोग एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर को देख लो। पहला क्वेश्चन, बुरे समय में पैसा कौन बचा कर रखता है, तो देखो समझदार व्यक्ति पैसा बचा कर रखता है। पापड़ की बात किस कहानी में कही गई, तो देखो मेजबान कहानी में पापड़ की बात कही गई है। अंतरिक्ष संस्थान नासा अमेरिका के किस शहर में, फ्लोरिडा में है। पंडित जसराज को तबला बजाना किसने सिखाया, पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने सिखाया। आलोपी किस कहानी का पात्र है, नमक का दोरगो कहानी का पात्र है। गर्मी भर सारे जलवासी झटपट करते रहते हैं, ये पंक्ति किस पाठ से ली गई, तो देखो सूरज का व्यास से ली गई है। नारी ईश्वर शब्द के लिए संधि विच्छेद, तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा नारी धन ईश्वर। देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उनके आंसर को आप लोग नोट कर लो। टोटली मैंने यहाँ तक का पूरा आपको बता दिया। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ से इन क्वेश्चन को देख लो। पति पत्नी ने मेहमानों के लिए भोजन में कौन कौन सी चीज़ें बनाई, और ये सभी के सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। तो चलो हम आगे यहाँ से इन सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं।
जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि एक एक क्वेश्चन का, प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर मैं आपको बता दूंगा, तो आप सब लोग यहाँ से इनको नोट कर लें। देखो प्रश्न नंबर 6 पूछा गया, पति पत्नी ने मेहमानों के लिए भोजन में कौन कौन सी चीज़ें बनाई। तो देखो यहाँ से आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को नोट कर लो पूरा का पूरा, ये क्वेश्चन और ये रहा इसका आंसर पूरा का पूरा। उसके अलावा देखो इसके हथों में पूछा गया, जल के भीतर से वृद्ध मछली ने सभी जीव जंतुओं से क्या कहा। तो देखो इसका उत्तर ये लिखा है, ये दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन है ये इसका उत्तर है, यहाँ से आप सब लोग इसको नोट कर लो। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 7 पूछा गया, अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं। देखिएगा इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, अंतरिक्ष यात्री वैज्ञानिक होते हैं, यहाँ से आपको ये याद कर लेना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 7वें का अथवा, डायरी थका हुआ अब बातें नहीं कर सकता, शुभ रात्रि, ये वाक्य लेखक ने कब कहा और क्यों कहा, ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो वैसे आपको ब्रिज कोर्स अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर आपका ब्रिज कोर्स में से ही बनकर आएगा। फिर भी आप लोगों को मैं आंसर बता देता हूँ इसका, ये वाला आंसर आप लोग यहाँ से याद कर लेना इसको पूरा। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, बरसात के मौसम में क्या क्या होता है। प्रश्न नंबर 8 पूछा गया। तो देखो इसका उत्तर मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ। तो देखो इसका उत्तर ये लिखा है कि बरसात के मौसम में आखिर क्या क्या होता है, पूरा का पूरा क्वेश्चन और ये इसका उत्तर है, यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लो। अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन, पर्यायवाची शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो देखो पर्यायवाची शब्द की परिभाषा यहाँ से आपको देनी है, ये इसका उत्तर लिखा, 6 नंबर का क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है, यहाँ से आप सब लोग इसको नोट कर लो। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, पटवारी भी अपनी नौकरी छोड़कर नमक का दरोगा क्यों बनना चाहते थे। प्रश्न नंबर 8वां 9वां है ये, ठीक है ना। तो देखो इसका उत्तर ये लिखा है, पटवारी भी अपनी नौकरी छोड़कर नमक का दरोगा बनना चाहते थे, क्योंकि उसे उस समय नमक का दरोगा को रिश्वत खूब मिलती थी। तो ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, यहाँ से आप लोग नोट कर लें। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन 9वें का अथवा, विलोम शब्द की परिभाषा आपको बतानी है। तो देखिएगा विलोम शब्द की परिभाषा ये लिखी है, जब कोई एक शब्द किसी दूसरे शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ व्यक्त करे तो उसे विलोम शब्द कहा जाता है। तो यहाँ से आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को भी याद कर लो। अब चलो इसके बाद में मैं आपको बाकी के क्वेश्चन और उनके आंसर बताता हूँ। एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका नहीं छूटेगा। प्रश्न नंबर 10 पूछा गया, कांजी होज में पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी। देखो इसका राइट आंसर ये होगा कि कांजी होज में पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी। यहाँ से आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को नोट कर लें, पूरा का पूरा क्वेश्चन और उसका आंसर मैंने यहाँ से आपको बता दिया, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग याद कर लें इसको पूरा। उसके बाद में इसके अथवा में पूछा गया, मासिक वेतन को पूर्णमासिक का चांद क्यों कहा गया। देखो इसका आंसर यहाँ से देख लो, ये लिखा पूरा का पूरा क्वेश्चन और इसका आंसर कि मासिक वेतन को पूर्णमासिक का चांद क्यों कहा गया है, पूरा का पूरा उत्तर देख लो यहाँ से। अब इसके बाद में चलो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 11वां क्वेश्चन, ओहदा, निगाह, पीर की मजार, आमदनी शब्दों की अर्थ लिखिए। देखिएगा ओहदा का मतलब होता है पद, निगाह का मतलब होता है नज़र, पीर की मजार सूफी संत की कब्र, आमदनी का मतलब होता है आय। यहाँ से देख ले आप सब लोग। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को अपने पिताजी से विरासत में कौन कौन से गुण मिले। 11 का अथवा वाला क्वेश्चन है ये। देखो इसका उत्तर यहाँ से देख लो आप सब लोग, ये क्वेश्चन और ये इसका उत्तर मैंने आपको बता दिया, पूरा का पूरा नोट कर लो आप लोग। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन, जसराज की शिक्षा के बारे में लिखिए। प्रश्न नंबर 12 आपसे पूछा गया। तो देखो इसका उत्तर यहाँ से देख लो आप सब लोग, ये लिखा है जसराज की शिक्षा के बारे में, पूरा का पूरा देख ले और इसको अच्छे प्रकार से याद भी कर ले। अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, सतपुड़ा के घने जंगल। तो देखो 12 के अर्थों में पूछा गया, सतपुड़ा के घने जंगल कैसे हैं। देखो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, सतपुड़ा के घने जंगल कैसे हैं, यहाँ से देख ले आप सब लोग। 13वां क्वेश्चन, हेलन केलर का जन्म कब और कहाँ हुआ। प्रश्न नंबर 13, देखो इसका उत्तर यहाँ से देख लो, हेलन केलर का जन्म कब और कहाँ पर हुआ, ये इसका राइट आंसर रहेगा। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन यहाँ से पढ़ते हैं 15वां, पंडित जसराज की संगीत शिक्षा की शुरुआत किस आयु में हुई थी। प्रश्न नंबर 15 लिखा है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 15 को यहाँ से देख ले आप सब लोग, ये मिलेगा अपन को, यहाँ से आप तब तक ये देख लो, नए शिक्षक ने APJ अब्दुल कलाम को बचपन में। तो देखो 15वां शायद इधर उधर मिलेगा, ये मिल गया, ठीक है ना। तो यहाँ से आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को भी देख लें। और इसके अलावा देखो ये ऊपर पूछा गया था, अपन ने यहाँ से छोड़ दिया था शायद 13वां से। तो हेलन केलर वाला जो क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ से नोट कर लो आप सब लोग। और इसके अलावा अथवा में पूछा गया, कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण लिखिए। देखो 13 का अथवा वाला क्वेश्चन, देखो 13 का अथवा वाला क्वेश्चन ये लिखा है। और उसके बाद में देखो 16वां क्वेश्चन ये लिखा है, भ्रम ड्रम। तो 14वां क्वेश्चन है ये, तो इसका उत्तर ये देख लो आप लोग, यहाँ से ये लिख देना आपको। और उसके बाद में देखो
14 के अथवा में पूछा गया आपसे बचपन की किस घटना ने हेलन केलर की दृष्टिहीन व बाधिर बना दिया। देखो इसका राइट आंसर ये होगा, एक साधारण जोड़ ने बचपन में हेलन केलर को दृष्टिहीन व बाधिर बना दिया। इसका राइट आंसर ये आएगा। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये वाला परंदवा पंडित जसराज की संगीत शिक्षा की शुरुआत किस वर्ष की आयु में हुई। तो देखो इसका राइट आंसर देखें तो ये आ जाएगा, यहाँ से आप सब लोग देख लें इसको पूरा। और उसके बाद में देखो अथवा वाला क्वेश्चन, नए शिक्षक ने एपीजे अब्दुल कलाम को बचपन के पीछे की बेंच पर क्यों बिठा दिया था। 15 का अथवा वाला लिखा है। देखो इसका उत्तर ये आ जाएगा, ये पूरा का पूरा इसका उत्तर लिखा है, यहाँ से देख ले आप सब लोग। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 16, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों बढ़ाया। प्रश्न नंबर 16 में आपसे पूछा जाएगा। तो देखो इसका उत्तर ये लिखा है, आप सब लोग देख लें, ये पूरा का पूरा इस क्वेश्चन का उत्तर दिया गया है। तो यहाँ से आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को नोट कर लो पूरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसके अथवा में पूछा गया, मेहमान, थाली, पत्नी, इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। 16 का अथवा वाला क्वेश्चन लिखा है ये। देखो इसका उत्तर यहाँ से देख लो, आज हमारे घर मेहमान आ गए, घर में सभी सदस्य थाली में खाना खा रहे हैं, मोहम्मद की पत्नी घर की साफ सफाई में लगी है। तो देखो आपको इन शब्दों का प्रयोग करना था, मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। और उसके बाद में चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन कहाँ पर होगा, ये 17वां, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को चाट कर लिखिए। 17वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया। देखो इसके विशेषण ये लिखे हैं, जहरीला, गर्म गर्म और खास। ठीक है, और उसके बाद में देखो 17 का अथवा वाला क्वेश्चन, सूरज का ब्याह कविता की पंक्ति की 2 लाइनें आपको लिखनी है। तो देखो सूरज का ब्याह कविता की पंक्तियों की 2 लाइनें यहाँ से देख लो और इनको पूरा का पूरा लिख लो। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। 18वां क्वेश्चन है, अस्त, स्वप्न, मृतिका, चंद्र, सागपात। 18वां क्वेश्चन जो लिखा है ना, इसका उत्तर यहाँ से देख लो, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन और इसका उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लें। और उसके बाद में चलो हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है यहाँ से देख लें। 18 का अथवा वाला क्वेश्चन लिखा है, पापड़ खाने के लिए मेहमान ने कौन सी जुगत लगाई। देखो इसका उत्तर यह आ जाएगा, आप सब लोग देख लें और पूरा का पूरा इसको नोट भी कर लें। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन और इसका उत्तर लिखा है यहाँ तक का। और उसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। 19वां क्वेश्चन है ये, तो इसका उत्तर देखते हैं। तो देखो इसका उत्तर ये लिखा है पूरा का पूरा, आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन 19 का अथवा वाला, दिए गए विराम चिन्हों का वाक्य में प्रयोग करना है। देखो इन विराम चिन्हों का वाक्य में प्रयोग आपको इस प्रकार से कर देना पूरा का पूरा। अब उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित शब्दों का उपयोग करके एक कहानी लिखनी है। तो देखो शब्द क्या क्या थे, काकी, हलवा। देखो इसका उत्तर यहाँ से आप सब लोग पूरा का पूरा देख ले, ये यहाँ पर मैंने आपको इसका उत्तर बता दिया। ठीक है, इस प्रकार से आप सब लोग इसके उत्तर को देख लो पूरा का पूरा, ये मैंने यहाँ से आपको इसका उत्तर बता दिया। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 20 का अथवा, नमक का दरोगा कहानी का सारांश आपको लिखना है। देखो नमक का दरोगा कहानी का सारांश आप लोग यहाँ से देख के लिख दे पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा आपको नमक का दरोगा कहानी का सारांश दिया गया है। तो इस प्रकार से लिख ले आप सब लोग। और उसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा आगे आपके पेपर में ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, आप सब लोग यहाँ से इनको देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। और देखिएगा पूरा का पूरा मैंने यहाँ तक का आपको बता दिया। और देखिएगा अगर आपको ये सॉल्यूशन वाली PDF फाइल डाउनलोड करनी हो तो आपको क्या करना है, हमारी वेबसाइट का पता है www.rajeshsir.co.in। ये पता आपको गूगल पे सर्च करना है, यहाँ पर मैंने आपको ये पूरी की पूरी PDF उपलब्ध करवा दी है, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड आसानी से कर पाओगे। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।